एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि हम आनापान स्मृति और विपश्यना चौबीसों घंटे कैसे साध सकते हैं। हम किस तरह से अपने ध्यान में चौबीसों घंटे रह सकते हैं। यह प्रश्न का उत्तर स्वयं तुम्हारे ही पास है। इसलिए तुम्हारे पास है कि सबसे पहले अपने से पूछो कि मेरे जीवन की प्रायोरिटी क्या है। मेरे जीवन में मुख्य चीज़ें क्या हैं। अगर मेरे जीवन की मुख्य चीज़ें इस तरह से हैं जो बुद्ध कह रहे हैं कि दुनियावी लाभ अस्थायी होते हैं और नष्ट होने वाले होते हैं, धार्मिक लाभ स्थायी होते हैं और नष्ट नहीं होते। सांसारिक आदमी भले ही वह राजा हो, चिंताओं से घिरा रहता है। धार्मिक पुरुष भले ही वह सामान्य जन हो, चिंताओं से मुक्त रहता है। तो सबसे पहले अपने से पूछो कि मैं दुनियावी लाभ कमाने के लिए कितना बेताब हूँ और मैं धार्मिक लाभ कमाने के लिए कितना बेताब हूँ, कितना उत्सुक हूँ। मेरे जीवन की प्रायोरिटी क्या है, मेरी लाइफ की प्रायोरिटी क्या है, मेरा डेली रूटीन क्या है, मेरे जीवन में प्रायोरिटी क्या है। क्योंकि कबीर हमसे कहते हैं कि सुमिरन की सुधि यों करो जैसे दाम कंगाल, कह कबीर बिसरे नहीं पल पल ले ही संभाल। सुमिरन की सुधि, कबीर सुमिरन कहते हैं जिसको हम आनापान स्मृति कह रहे हैं कि अपनी सांस को आते जाते देखना। उसी को कबीर कहते हैं कि सुमिरन हमारे अंदर उसकी याद ऐसी जुड़ी हुई होनी चाहिए जैसे एक कंगाल को हम एक एक सिक्के को संभाल कर रखते हुए देखते हैं। वो कैसे अपने एक एक रुपए को संभाल कर रखता है। वही कबीर हमसे कह रहे हैं कि सुमिरन की सुधियों करो जैसे दाम कंगाल, जैसे कंगाल एक एक दमड़ी को, एक एक रुपये को संभाल कर रखता है। कहे कबीर बिसरे नहीं पल पल ले ही संभाल। उनको एक हर पल उनको देखते रहता है, गिनते रहता है, फिर संभाल कर रखता है, छिपा कर रखता है, फिर निकालता है, फिर उनको अपनी एक एक रुपये को, एक एक कौड़ी को संभाल कर रखता है। उसके लिए उसकी कीमत है। सुमिरन की सुधियों करो जैसे दाम कंगाल। इसी तरह क्या हमारी कीमत, हमें इतनी कीमत का एहसास हो रहा है अपने आनापान स्मृति में? क्या हमारी यह प्रायोरिटी है कि मेरे को एक पल भी अगर मैं खाली होता हूँ अपने रोज़ के कामकाज से, अपने डेली रूटीन से, तो मैं तुरंत ही अपने सांसों में अपने ध्यान को ले आता हूँ? ये कबीर हमसे कह रहे हैं। सुमिरन की सुधियों करो जैसे कामी काम, एक पलक बिसरे नहीं निस दिन आठों जाम। सुमिरन की सुधि यों करो जैसे कामी काम, जैसे काम वासना से ग्रसित व्यक्ति वही सपने देखते रहता है, काम के सपने, अपनी वासना के सपने। 24 घंटे उसके अंदर एक ही नशा, एक ही भाव छाया रहता है। 24 घंटे। और क्या हम अपनी आनापान स्मृति में, अपनी विपश्यना में, अपनी ध्यान साधना में, बुद्ध के उपदेशों में, अपने सतगुरु के प्रति हमारा इतना लगाव, इतनी लगन और इतनी गहरी पैठ, इतनी गहरी इच्छा है? फिर बात वहीं आ जाती है कि मेरी प्रायोरिटी क्या है। अगर मेरी प्रायोरिटी संसार के लाभ हैं, जो बुद्ध कह रहे हैं कि दुनियावी लाभ अस्थायी होते हैं और नष्ट होने वाले होते हैं, और धार्मिक लाभ स्थायी होते हैं और नष्ट नहीं होते। लेकिन एक सांसारिक आदमी भले ही वो राजा हो, वो चिंताओं से घिरा रहता है, क्योंकि दुनियावी लाभ हैं वो अस्थायी होते हैं, उससे चिंताएं नहीं मिटेंगे। अगर चिंताएं मिटानी है तो फिर स्थायी लाभ देखना होगा। और स्थायी लाभ क्या है? धार्मिकता। धार्मिक पुरुष भले ही वह सामान्य जन हो, चिंताओं से मुक्त रहता है। हमें अपने से पूछना होगा कि मेरे जीवन में
किस चीज़ का मूल्य है। और जैसे ही मेरे अंदर इतनी ज़्यादा तड़प पैदा होगी तो फिर 2400 घंटे मेरा ध्यान उसी तरफ होगा। यही तो कह रहे, सुमिरन की सुधियों करो जैसे कामी काम। काम वासना से घिरा व्यक्ति सिर्फ वही सपने देखते रहता है। 2400 घंटे ही देखेगा, मोबाइल में वही देखेगा, अपनी गर्लफ्रेंड की फ़ोटो देखेगा, उसके बाल देखेगा, उससे कैसे मिला था वो देखेगा, उसने किस तरह से बात करी थी वो उसकी। 2400 घंटे वो सपनों में ही रहता है, खुली आँख से सपनों में रहता है। कैसे उससे बात करूं, कैसे मिलना होगा, कितना टाइम हम बिता पाएंगे, किस दिन मिल सकता हूं, वो देखते रहेगा कैलेंडर की कब छुट्टी पड़ रही है, कब मौका मिलेगा, कब मौका नहीं मिलेगा। माँ बाप से कैसे बच के जाऊं, कैसे क्या करूं, कैसे क्या नहीं करूं, कौन सी जगह अच्छी है जहां हम एकांत में बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, क्या उसको खाने को दूंगा, क्या ले जाऊंगा, क्या वो लाएगी। यही बातें 2400 घंटे उसके दिमाग में घूमती रहती हैं। कभी आपने इस बात पर विचार किया? इसी तरह से आनापान स्मृति और विपश्यना है। एक ध्यानी व्यक्ति 2400 घंटे यही सोचता रहता है, यही विचार करता रहता है, यही चिंतन करता रहता है कि किस तरह से उसकी ध्यान साधना प्रबल हो, किस तरह से वो ध्यान साधना कर पाए, वो ध्यान साधना के लिए कहाँ जाए, कौन सा अच्छा दिन है, कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन वो पूरी तरह से खाली है, जब उसे कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन छुट्टी है, कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन वो अपने आप को दूर कहीं एकांत में जाकर रख सकता है, कब रात में उसे वक्त मिलेगा जब वो एकांत में होगा, कब उसे दिन में वक्त मिलेगा जब उसके पास थोड़ा सा आनापान स्मृति वो कर सकता है, वक्त निकालेगा, कहाँ पर बैठेगा, कहाँ पर एकांत है, कहाँ पर जाऊँ, कहाँ पर नहीं जाऊँ, जहाँ कोई डिस्टर्बेंस ना हो। वो 2400 घंटे यह सोचता रहता है। अपने से पूछना चाहिए कि मेरा इंक्लिनेशन क्या है। इंक्लिनेशन काम करता है, रुझान काम करता है, एटीट्यूड काम करता है, और सबसे बड़ी बात है कि मेरी प्रायोरिटी क्या है। अगर मेरे जीवन में प्रायोरिटी कुछ और है और मैं कुछ और करना चाहता हूँ तो फिर मैं द्वंद्व में फंस जाऊँगा, और द्वंद्व बहुत खतरनाक होता है। द्वंद्व में फंसा हुआ व्यक्ति न तो इधर का रहता न उधर का, वह अपने दोनों ही कामों से चला जाता है। वह न तो संसार का रहता और न आध्यात्म का, क्योंकि वो द्वंद्व में है। वो सोच रहा है दोनों काम कर लेंगे। यह बात ऐसी हुई कि मैं गर्लफ्रेंड भी बना लूं और मैं साधु भी बन जाऊं बुद्ध का। यह द्वंद्व है, और इस द्वंद्व से निकलने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी, क्योंकि यौवन खिल रहा है अभी, प्रकृति जोर मार रही है। कुदरत को तो अपनी कुदरत को चलाईमान करना है। एक नेचुरल टेंडेंसीज काम कर रही है, समझना होगा। लेकिन जिस भी व्यक्ति ने डिटर्मिनेशन दिखाया, जिस भी व्यक्ति ने थोड़ा आत्मबल दिखाया, जिस भी व्यक्ति ने अपने जीवन की मूल्यता को समझा, जिस भी व्यक्ति ने बुद्ध के उपदेशों को गहन रूप से अपने जीवन में उतारने की कोशिश की, उसको सफलता जरूर मिलती है, क्योंकि आध्यात्म में असफल कोई भी नहीं। बुद्ध तो कहते हैं कि जिसकी हार भी है उसकी भी जीत ही है, क्योंकि एक दिन निश्चित ही वह निर्वाण को प्राप्त कर लेगा। यह बुद्ध के वचन हैं कि जिस भी व्यक्ति ने अपने को जीतने की कोशिश की उसी ने कुछ जीता, बाकी इस संसार को जीतने की दौड़ में सब हार गए, जीतकर भी हार गए। संसार जीत लिया लेकिन खुद हार गए और कुछ भी नहीं मिला। इसलिए बुद्ध के वचनों को अपने जीवन में उतारने के लिए ध्यान साधना की ओर अग्रसर होना चाहिए, और आनापान स्मृति जैसा ध्यान
सरल ध्यान कहाँ पाएंगे, जिसमें कुछ करना ही नहीं है, जिसमें अपने आप को बैठा देना है, अपने आप को स्थिर कर देना है, अपने आप को, अपने मन को रोक लेना है, अपने मन को एक कुदरत जन्य तरीके से चल रही सांस में टिका देना है। न सांस लेनी, न सांस छोड़नी, अपने से कुछ भी नहीं करना, सिर्फ देखते रहना है दस्ता की तरह। अगर थोड़ा सा भी अभ्यास करें और थोड़ा सीरियस होकर जीवन को समझें और बुद्ध के वचनों को, उपदेशों को अपने जीवन में उतारने के लिए चिंतन करें, तो फिर कोई भी ऐसी बात नहीं है कि कोई हमारे रास्ते पर रोड़ा बनकर आगे आएगा। हमें सहारा मिलेगा, हमें रास्ता भी मिलेगा, और एक दिन हम जीत जाएंगे। नमो बुद्धाय।